गठबंधन है INDI अलायंस, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो आपस में लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस, आपने खुद ने कांग्रेस को पंजाब में साफ कर दिया, और आप दिल्ली में कहते हैं कि आपकी अलायंस है। अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि विधानसभा में अलायंस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आखिरकार ये सिर्फ बड़े बड़े गाला डिनर्स के लिए बैठकें होती हैं कि सचमुच अलायंस है मान साहब? क्योंकि पंजाब में आप जीता जागता एग्जाम्पल हैं कि आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस को हरा के ही आगे बढ़ी है, तो जिसको हराया है उसी के साथ आप कैसे आगे बढ़ेंगे मान साहब? देखिए, जब सवाल देश का आ जाए तो सबसे ऊपर देश है। अगर देश ही ना रहा, हमारा संविधान ही ना रहा, तो हम क्या करेंगे? पॉलिटिकल पार्टियां बनाकर अपनी अपनी पार्टी या अपना अपना जो औहदे पद। सबसे पहले देश है। जो इंडिया अलायंस है वो 24 की जो इलेक्शन आएगी उसके लिए और देश बचाने के लिए है कि हमें पता ही है, सब कुछ लोगों को पता है कि जो देश का हाल हुआ है पिछले 9.5 साल में, जो एक देश एक दोस्त का नारा जो चला, तो मतलब सब कुछ एक ही बंदे को दिया जा रहा है। वो मान साहब रोक रहा हूं आपको, मतलब चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे भेल हो, तेल हो, रेल हो, आप मेरी सुन लीजिए। जी जी बोलिए। तो 24 के लिए है बोले, वो इंडिया का अलायंस। बाकी हर जगह जाकर पंजाब और दिल्ली में क्या क्या काम हो गया ये बताना हमारा फर्ज है, ताकि लोग, मध्य प्रदेश के लोगों का भी ये हक है कि अपनी सरकारों से सवाल पूछें कि अगर पंजाब में शिक्षा ठीक हो सकती है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? अगर दिल्ली में इलाज वर्ल्ड क्लास लेवल का हो सकता है आम बंदे का, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जाके देश के बारे में बोलें। और मैं जब भी बोलता हूं मैं यही कहता हूं कि अगर देश नंबर 1 बनेगा तो फिर तो दुनिया में हम विश्व गुरु बन सकेंगे। और देश में छोटे छोटे राज्य हैं, हर राज्य का अपना कल्चर है, हर राज्य का अपना अपने मुद्दे हैं, तो हर राज्य का इलेक्शन सिनारियो भी अलग है। तो इसलिए हम चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तमिल, जहां भी हमें जाना पड़ा, आम आदमी पार्टी के सिपाही के तौर पर जाएंगे और सिर्फ यही बात कहेंगे लोगों को, हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। हम तो यही कहते हैं कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। पहले देश है, बाद में पार्टियां जा अपने जो औहदे आते हैं। और एक आखिरी सवाल मान साहब, मेरे को पता आपको जाना है, आप कैंपेन पे हैं, लेकिन आपको सचमुच लगता है कि जिस तरह से अंदर आप लोग लड़ाई हो रही है इस अलायंस में, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल खुद जाते हैं छत्तीसगढ़ में, बोलते हैं भाई देखो अगर आपको डेवलपमेंट का मॉडल देना है तो मेरा डेवलपमेंट का मॉडल है, कांग्रेस का नहीं। तो जब आप लोग आपस में लड़ रहे हैं तो कैसे बीजेपी से लड़ेंगे, कैसे मोदी से लड़ेंगे? देखिए, जनता सबको जानती है। देखो, राज तो अभी तक 2 पार्टियों का ही रहा। आजादी के बाद तो 2 पार्टियां आई बस, बीच में छोटे छोटे पैचेस में आ गई थी, छोटी छोटी 11-11 महीने की सरकारें भी आई, 11-11 दिन की भी आई। लेकिन अगर आजादी के बाद हमारी पार्टी 2012 में बनी है जी, बहुत छोटी पार्टी है उम्र के लिहाज से, लेकिन नेशनल पार्टी बन गए हम। हमारे 5 MLA गुजरात में हैं, हमारे 10 जो हैं वो MP जो हैं वो राज्यसभा में हैं, 1 हमारे लोकसभा में जलंधर से हैं, 2 राज्यों में सरकार है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोगों ने देखा ही होगा ना। और इतना भारी भरकम बहुमत, और मेरे जैसे नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हुए लोगों को, और हराए कौन? जिनको ये लगता था कि सारी जिंदगी हम ही जीतते आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमें क्या जरूरत थी अगर ये अच्छे निकल आते? आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ती? रामलीला ग्राउंड से, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। और हम अपनी तरफ से, मैं खुद भी ये जहां भी जाता हूं मैं यही कहता हूं कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। आम लोगों के बेटे बेटियों को मौका मिलना चाहिए, ना कि इनका मामा आ गया, किसी का चाचा आ गया, किसी का भतीजा आ गया, किसी की सास आ गई, किसी की बहू आ गई। तो इन्होंने मतलब कुछ परिवारों ने, चंद परिवारों ने देश को चलाने का ठेका थोड़ी ले रखा है। तो लोगों के पास सत्ता आनी चाहिए, लोग चलाएं। तो जैसे मध्य प्रदेश की बात कहूं, पिछली बार लोगों ने बदलाव किया था जी, लेकिन
भाजपा वाले क्या करते हैं, उनको ये आदत बन गई है, अगर इलेक्शन से नहीं जीतते तो बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं, एमएलए खरीद लेते हैं। ये तो फिर लोकतंत्र की हत्या हो गई ना। तो हम देश में लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर संविधान जो है वो ही बदल दिया हर रोज, अब तो कह रहे हैं कि इंडिया का नाम भारत कर देंगे। तो आपने भी INDIA कहा है, इंडिया बोलने से आपको भी लगता है शायद ये उनके अलायंस ही नाम है मान साहब जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोगों को आज भी NDA की फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन उन्होंने बीजेपी को फतवा दिया, बड़ा भारी भरकम बहुमत दिया सर माथे पर। तो हम भी पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत हैं और दूसरे प्रदेशों में भी हम जाएंगे। बिल्कुल मान साहब, तो देखते हैं जिस जनता के ऊपर आप इतना भरोसा कर रहे हैं वो कितना समर्थन करती है INDI या इंडिया अलायंस का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब।